मध्य प्रदेश के कई शहरों में डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार जा पहुंची हैं। भोपाल में डीजल 102 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। और महंगा होता डीजल कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता के लिए इसलिए ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि डीजल के महंगे होने से माल भाड़े में बढ़ोतरी होना तय है। ट्रांसपोर्टर बोल चुके हैं कि माल भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही वो बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। फिलहाल हम भोपाल में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे जो ट्रकों की आप कतार देख रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट नगर में इस वक्त है। मैं जहां पर जो ट्रांसपोर्टर है प्रमुख अजय शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे कि क्यों आखिरकार डीजल के महंगे होने का असर फिलहाल जो हम देख रहे हैं। सब्जियां महंगी हो गई हैं, उस पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन ये अभी महंगाई और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो हम सीधे जानते हैं जो ट्रांसपोर्टर है उन्हीं से। अजय जी, जब हम बात करते हैं डीजल महंगा, तो हम शुरू से सुनते आए हैं कि डीजल महंगा होना जो है कहीं ना कहीं ये आगे चल के जो महंगाई दर है उसे बढ़ा देता है। खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा हो ही जाता है। आप लोग भी योजना बना ही रहे हैं, आगे 2 दिन बाद आप लोग की बैठक भी है। अभी की हम स्थिति की बात करते हैं, तो अगर एक ट्रक आप चला रहे हैं और वो माल लेकर के जा रहा है मसलन किसी शहर, डीजल का उसमें से कितना खर्चा होता है? देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर भोपाल से एक ट्रक चलता है और वो बम्बई जाता है, तो लगभग उसका 70% यानी कि मतलब 30,000 रुपये उसका भाड़ा है। और उसमें 22,000 से 23,000 रुपये उसका डीजल का खर्चा है। 5 से 6 हज़ार रुपये उस पर टोल टैक्स आ गया। फिर ड्राइवर की तनख्वाह है, कंडक्टर की सैलरी है, फिर टैक्सेस हैं, फिर नेशनल परमिट टैक्स है, फिर रोड टैक्स है, फिर पुलिस की जो चौथ वसूली है, ऐसे। और फिर बैंकों के भारी भरकम कर्जे हैं। इनको तय तय करके कि लागत से ज़्यादा खर्चा, मतलब अगर उनका जितना ट्रक भाड़ा, उससे अगर 30,000 रुपये भाड़ा है और 35,000 रुपये खर्चा आ रहा है, 40,000 रुपये खर्चा आ रहा है, ऐसे में कारोबार करने का मतलब क्या बचा? ये तो एक बात वो क्या हो गया है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय कुलतरण सिंह अटवाल जी, मलकीत सिंह बल जी, विजय कालरा जी, इन्होंने बैठ के एक बड़ी योजना बना रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से इस चुनौती से निपटा जाए। हम भी जानते हैं कि इसका सीधा सीधा असर देश के प्रत्येक उस व्यक्ति पे आता है जो रोजमर्रा का जीवन जी रहा है। ये जो आप बता रहे हैं कि जितना आपकी भाड़ा होता है उससे ज्यादा का खर्चा निकल जाता है, तो क्या इसको मैनेज करने के लिए क्या जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या ट्रांसपोर्टर होते हैं कई, क्या वो आपको लगता है कि बाद में अवैध रूप से ज्यादा माल भी डाल देते हैं, जिससे बाद में दुर्घटनाएं भी होती है? देखिए, मरता क्या नहीं करता, जब उसे पता है कि मेरा जितना कॉस्टिंग आ रहा है, जितना खर्चा आ रहा है, उतना मेरा भाड़ा ही नहीं है, तो वो इस प्रकार के काम करेगा। जब वो ओवरलोड माल लेके जाएगा तो दुर्घटना का भी असर पड़ता है, वो उसका भी अंदेशा रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को इसको जीएसटी के दायरे में लाके पूरे देश के अंदर डीजल पेट्रोलों की कीमत एक होनी चाहिए, ताकि आम जनता पे भी इसका असर कम पड़ सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इनके सामने समस्या सबसे बड़ी ये है कि दरअसल जो माल भाड़ा होता है उसमें अभी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि बढ़ोतरी तय है। अब हम बात मध्य प्रदेश की अगर करें, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वैट लगता है पेट्रोल और डीजल पर, और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर इस तरीके की ऊंची कीमतें पेट्रोल और डीजल की बनी हुई हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जो महंगाई फिलहाल है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो महंगाई दर है, उसने काफी ज्यादा लोगों को तो परेशान किया ही, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का भी अब यहाँ पर दर्द खुल करके सामने आ रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज।